प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का हृदय से स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका हृदय से स्वागत है। और हम सब हैं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सब है चतुर्स्कंद के 90वें अध्याय के 36वें श्लोक में 9 into 4 36। ठीक है। आज का तारीख भी 4 है। वाह, चलिए ऐसे कुछ तो जोड़ते रहना चाहिए आनंद लेने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। और कंटेक्स्ट है कि ध्रुव महाराज जो है वो, उनको बुरा लगा कि मैंने भौतिक चीजों के लिए भगवान से मांगा, जबकि भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो तो सीधा ही अपने धाम में ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसी चीज मांगने के लिए भगवान को प्रकट किया। अब देखिए बाकी लोगों को भगवान लेट में प्रकट होते, मेरे को तो 6 महीने में ही प्रकट हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, वो वाला फेज हो गया दंडवत वाला, अभी क्लास चालू हो गया है। तो जो है अब मैत्रेय मुनि नारद मुनि की स्तुति करेंगे। और ध्रुव महाराज को बुरा लगा तो वो हमने देखा क्यों लगा था। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 36वां श्लोक, स्कंद चौथा, अध्याय 9, श्लोक 36। मैत्रेयोवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयोरजोजुषस्तात् भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्दास्यमर्थे अर्थम् आत्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, persons like you who are pure devotees of the Lords of the lotus feet of Mukunda, the Supreme Personality of Godhead who can offer liberation, and who are always attached to honey of his lotus feet, are always satisfied in serving at the lotus feet of the Lord. In any condition of life, such persons remain satisfied and thus they never ask the Lord for material for prosperity. महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तो वो नींबू शरबत बनाया मैंने, फिर वो हाथी तक लग गया। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि भगवत गीता में कह रहा हूँ, यहाँ मैत्रेय मुनि जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए ये ध्रुव मांग तो लिया और बाद में उसको बुरा भी लग रहा है, आप जैसे भक्तों का क्या ही कहना
आप सदैव भगवान के चरण कमलों के आप लोग मधु ग्रहण करते रहते हैं, मधुरता ग्रहण करते रहते हैं। आप ऐसे भौरों की तरह है, और इसलिए आप कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि आप समझ जाते मांगने के लिए एक्चुअली कुछ है नहीं। देखिए भगवान से, भगवान ने आपको जो जो चाहिए, जितना जितना चाहिए सब दे दिया, कोई चीज का कमी नहीं किया। आपको देखने के लिए आंख चाहिए, सुनने के लिए नाक चाहिए, समझने के लिए जो भी चाहिए सब दे दिया। अब बात यह है कि आप भगवान को कितना समय देते हैं, आप भगवान को कितना याद करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने सब दे दिया, लेकिन आप कुछ मांगते नहीं भगवान से। तो यहाँ पे कहा गया, तो प्रभुपाद लिख रहे कि कर्मी जो है वो अपना आर्थिक परिस्थिति सुधारने में लगे रहते हैं। रोड, रेलवे, मेट्रो, हाँ अभी इलेक्शन के टाइम में मेट्रो सब चिल्लाते रहते हैं। पता हो तो मेट्रो में जाता भी कितना लोग है, जितना भी जाता है, लेकिन क्वेश्चन उसको इतना मुद्दा बना के, क्योंकि उसमें पैसा है ना सरकार का, तो जहाँ भगवान सरकार का पैसा है वहां लोग हल्ला करते हैं, जहाँ पैसा नहीं वहां कोई हल्ला नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो एकदम मतलब कंगाल मठ है या कोई कंगाल मंदिर है जिसमें कुछ ज्यादा धन नहीं आता है, कोई नहीं जाता। अब जैसे हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ जहाँ हूँ वहां से राइट में जस्ट एक मतलब 15 कदम आगे यहाँ शिव जी का मंदिर है, और जस्ट उनके लेफ्ट के 15 कदम में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। कोई हल्ला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई धन आके डालता है, कोई बड़ा दान पेटी में लाख रुपए 5 लाख रुपए डाले तो गांव वाले लोग हल्ला करते हैं, हाँ हाँ अब ये जो है यहाँ कमेटी बननी चाहिए, यहाँ स्थायी कमेटी होनी चाहिए। एक्चुअली कमेटी वमेटी कुछ नहीं, चाहिए पैसा, द मणि मणि, लेकिन यहाँ कुछ आ नहीं रहा है, कुछ बोलेगा नहीं। वहीं नगर पालिकाओं में पैसा आ रहा है तो सब लोग अपना झंडा झंडा गाड़ के अपना पुरुषार्थ दिखाने में लगा हुआ है। तो कर्मी लोग जो होते हैं वो धन के पीछे बहुत भागते हैं, और वो सोचते हैं कि कितना धन आ जाए कि हम स्टेबल हो जाए। एक्चुअली धन को स्टेबल नहीं करना है, आपके विचारों को स्टेबल करना है। आपके विचारों को सही जगह लाना है कि धन आपको स्टेबल नहीं कर सकता। तो कर्मी जो है वो आर्थिक व्यवस्था बनाने में लगे हैं, और ज्ञानी जो है वो तपस्या करके मुक्ति पाने में लगे हुए हैं, और योगी वो भी सिद्धियों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो मुक्ति तो ज्ञान में मिल गया था, वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सिद्धियां मिले। उनको रहता है कि मैं ये कर रहा था, मैं क्योंकि उस दुनिया में रहते हैं ना, वैसे ही लोग आसपास रहते हैं, तो उनका हमेशा वही सोच आता है। जब तक वो किसी भक्त से नहीं टकरा, किसी भक्त को देखते हैं कि उसको सारा उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, वो जो चाहता है कर रहा है, भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, तो उन्हें लगता है कि अरे मुझे भी बनना चाहिए। A devotee, however, is not interested in such activities. He does not want mystic power or liberation or material prosperity. उसको कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से भक्त को। उसे he is satisfied in any condition of life as long as he is constantly engaged in service of the Lord. भगवान की सेवा में जब तक वो लगा हुआ है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान की प्रेममय सेवा चल रही है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए भक्त को। The Lord's feet are compared to lotus, wherein there is saffron dust. भगवान का कमल जो चरण जो है वो कमल की तरह माना गया है, क्योंकि वहां पे सैफ्रॉन यानी जो भगवा डस्ट है, धूल है। A devotee is always engaged, इसलिए एक्चुअली हमारा झंडा भगवा होता है, भगवान के चरणों का प्रिंट है। A devotee is always engaged in drinking the honey from the lotus feet of the Lord. लोटस फीट का मतलब ये नहीं कि वहां बैठे थे, लोटस फीट का मतलब है भगवान की मति आपके हृदय, आप हमेशा सुचित्त में लगाए रखें, तो भगवान के चरण आपके हृदय में है, और फिर आप जहां जा रहे हैं उन्हीं की स्तुति गा रहे हैं, उन्हीं का गुणगान गा रहे हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो उसमें आनंद ले रहा है। तो निष्काम भाव से जो व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है। A living entity is eternally existent and he cannot give up desires. जीव जो है वो हमेशा रहता है, अपनी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकता। A living entity must have desires. उसको इच्छा होना ही चाहिए। 3 अध्याय का 5वां श्लोक है ना गीता, उसमें भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली नहीं कश्चित क्षणमपि, क्या है वो श्लोक, एक क्षण के लिए भी जो है जीव बिना कार्य के
हाँ बोलिए, पूरा बोलिए तो। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्म कृते, तो शेर क्या है? कोई तो बोला भी, माता जी बोली थी। बेसिकली जीव जो है कोई भी समय में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो निष्क्रिय नहीं रह सकता, वो कार्यरत रहेगा, इच्छा से पूरा रहेगा। हाँ। अब इच्छा में अगर फॉर अ डिवोटी दिस स्टेट ऑफ माइंड निस्पृह इज द राइट पोजीशन। वो सांसारिक चीजों से वो हट जाता है, भगवान में मन लगाता है। वो समझता है अभी खाया पिया, अभी कमा लिया, अभी दिन भर खाया, अभी शाम में जाके भजन करेंगे और आराम करेंगे, सुबह उठेंगे फिर जप करेंगे। A devotee should always remain satisfied with the standard of comforts offered by the Lord, as stated in Ishopanishad. Tena taktena bhunjitha madhudha kasya siddhanam. This saves time for executing Krishna consciousness. कई लोग बोलते हैं ना कि समय नहीं है, समय नहीं है बोलते हैं, तो समय कैसे बनेगा है प्रभुपाद बता रहे हैं। अगर आप ईशावास्यम के भाव में रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम यद किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्य सिद्धनम। ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है, और आपका कोटा निकाल के रखा गया है। उस कोटा को आप स्वीकार कर लो, बचा हुआ समय केवल भगवान में लगाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, अपना कोटा लो और उसके आगे अननेसेसरी ग्रीडी मत बनो। लो आप जितना आपको बुद्धि सामर्थ्य शक्ति दिया हुआ है लो। जैसे कई लोगों ना एक्टिंग कला की, तो लोग नाट्य करते थे, नाट्य करके थोड़ा बहुत धन मिला, उसे अपना घर चलाते थे। फिर नाट्य में रुचि भी रहता था, तो उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशंस और अल्टरेशंस करके, है ना, और उसी वो क्या करते थे, फिर उसमें शास्त्रों को पढ़ते थे और अच्छे अच्छे स्टोरीज निकालते थे, और इस स्टोरीज को एनेक्ट करके समाज का भी उद्धार करते थे, खुद का गुण भी काम में लग जाता था और आराम से रह भी लेते थे, क्योंकि उसमें धन आता था। पहले कोई सिंगर है, अभी हम लोग गए थे पूना, तो वहां से बहुत सुंदर उन्होंने भजन सुनाए, बहुत वो शायद संगीत की टीचर ही है वो। तो एक लेवल होता है जब संगीत, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मैं जो जॉब थोड़ा बहुत कर लेते ताकि वो घर चले, बाकी वो संगीत करके भगवान को भजन करते रहते। भगवान को भजन करिए, क्या क्या चाहिए, क्या उसके आगे। भगवान प्रसन्न है, आप प्रसन्न है, आपकी कला को भगवान में की सेवा में लगा दिया, उससे ज्यादा और कुछ चाहिए क्या। तो भक्तों को समय ही समय है, जो अपने गुण कर्मों से कार्य करते हैं ना, उन्हें समय ही समय है। जिनको गुण कर्म से काम नहीं करते हैं उनको बिल्कुल समय नहीं। तो इसलिए अपने गुण कर्मों से कार्य करते रहिए, तो कर्म करने में भी आसानी होगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगा। अगर गुण कर्म से कर्म नहीं करेंगे तो बड़ा ही हेवीनेस फील होने लगता है और बहुत दिक्कत होने लगता है, और समय नहीं मिलता। फिर हम ये कंप्लेंट करते हैं ना कि प्रभु जी समय नहीं मिला। समय तब मिलेगा जब अपने गुण कर्मों से आप कर्म करेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूं। हरे कृष्ण। वो नींबू से रस पी लिया था, थोड़ा सा जलन जले गला में। ठीक है, 37 आकर्ण्यात्मजम् आयान्तम् संपरे परेत्य यथागतम् राजान श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम। When King Uttanapad heard that his son Dhruva was coming back home, as if coming back to life after death, he could not put his faith in this message, for he was doubtful of how it could happen. He considered himself the most wretched, and therefore he thought that it was not possible for him to attain such a good fortune. थोड़ा ऊपर लेना।
जब राजा उत्तनपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात, थोड़ा ऊपर लेना तो, मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। 5 वर्ष के बालक था, तो उनके पिताजी सोच रहे थे, अरे बेटा वापिस कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बार जंगल चला गया ना, तपस्या वगैरह में क्या है, वो प्राणियों का रिस्क रहता है, और आप मतलब टोटली उतर ही गए हैं, ऐसा वाला चीज। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि ध्रुव महाराज छोटे बच्चे थे और जंगल में रह रहे थे, तो उनको लगा था, उनके पिताजी को लगा कि बेटा चला गया, कब नहीं आएगा वापस। हाँ, तो जब वो सुने तो उनको आश्चर्य हुआ, कैसे हो सकता है। 38 श्रद्धाय वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगेन दर्शितः वार्ता हर्तुर अतिप्तो हारम प्रदान महाधनम। Although he could not believe the words of the messenger, he had full faith in the word of the great sage Narada. Thus he was greatly overwhelmed by the news, and he immediately offered the messenger a high valuable necklace in great satisfaction. यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी, अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विवल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। तो जो है वो संदेश वाहक आया तो एकदम खुश हो गए कि मेरा बेटा वापिस आ रहा है। 39-40 सद्दश्वमृतमारुह्य कार्तस्वरूप परिष्कृतम ब्राह्मणे कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्म्य बंधुभिः शंख दुंदुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निष्क्राम परात्तूर्णम् आत्मजाभिक्षणोत्सुकः। Then King Uttanapad, being very eager to see the face of his lost son, mounted a chariot drawn by excellent horses and bedecked with golden filigree. Taking with him many learned brahmanas, all the elderly personalities of the family, his officers, his ministers, and his immediate friends, he immediately left the city. As he proceeded in this parade, there were auspicious sounds of conch shells, kettle drums, flutes, and chanting of Vedic mantras to indicate all good fortune. अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। अलग अलग ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धजरवाः स्वस्ति न पूषा विष्णुवेदाः, इधर से मंत्र बोल रहे हैं, अलग अलग स्तुति मंत्र बोल रहे हैं, और यहाँ से वो उनको लाने गए हैं। गुरुजनों के साथ गए, सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बड़ों के साथ गए। कहा गया है, he could understand the great fortune of wife Suniti and great misfortune of Queen Suruchi, for these facts were certainly very open in palace. अब सुनीति का भाग्य खुल गया। यही होता है, जो पहले बहुत है ना गरीबी में रहता है, हम लोग उसको चल भाग कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि उसका नसीब कब खुल जाएगा, उसका नसीब कब खुल। इसलिए हमको कभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा कोई दोस्त गरीब है या कोई अमीर है, ये नहीं कि जो अमीर है उसको बहुत खास दिखा दिया और जो गरीब है उसको वो कर दिया। जनरली कोई गरीब को पूछता नहीं। जो अगर कोई बहुत सिंपल, कभी कभी होता है ना, स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो कोई बहुत ही सिंपल में, उसको नहीं ज्यादा सैलरी रहता है, बहुत सिंपल रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है।
और जो बहुत वैल्यू बहुत ही ज्यादा कमा रहा है, फ्री में पैसा है, बहुत पैसा पहले से, उसको लोग वैल्यू दे देते हैं। लेकिन समय किसका कब बदल जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, और भगवान क्या है ना, जानबूझ के रंग दिखाने के लिए समय बदल देते हैं और दिखाते, देखो तुम ये थे अब तुम ये हो। ठीक है। But still, when the news reached the palace that Dhruv Maharaj was returning, his mother Suniti, out of great compassion and due to being the mother of great Vaishnava, did not hesitate to take the other wife, Suruchi, and her son Uttama on the same palanquin. तो जो सुनीति है, इसने सुरुचि और उनके बच्चों को साथ में ले जाके उनको साथ में ले, उनको ये नहीं लगा कि नहीं नहीं कैसा लगे इसको ना ना। That was the greatest of Queen Suniti, the mother of great Vaishnava Maharaj. तो ये उनका खासियत था। गाड़ी वाला है कचरा निकाल गाना आप लोग को सुने रहते ये गाना बाहर से आते हैं। 40-43 तम दृष्टोपवनाध्यास आयांतम तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तुर्णम् आसाद्यं प्रेम विह्वल परिरेभेजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रि संस्पर्श हताशेषागबन्धनम्। Upon seeing Dhruv Maharaj approaching the neighboring small forest, King Uttanapad with great haste got down from his chariot. He had been very anxious for a long time to see his son Dhruva, and therefore with great love and affection he went forward to embrace his long lost boy. Breathing very heavily, the king embraced him with both arms. But Dhruv Maharaj was not on the same as before. He was completely sanctified by spiritual advancement due to having been touched by the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. थोड़ा नीचे लो प्रभु स्क्रीन। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमावश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहों में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यधिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। देखिए क्या ये मटेरियल नेचर और गेम है। यही बालक 6 महीने पहले भाग के पिता के गोद में बैठना चाहता था। अब पिता ने उसको मतलब अपनी पत्नी के बोलने पे उतार दिया। देखिए सीन देखिए, 7 महीने बाद 6 या 7 महीने समझा आने में मिला कि 6-7 महीने जब वो लौट के आए, तो अब देखो ये भगवान के खोज में निकला। अभी भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरे जब से सिद्ध होगा नहीं होगा, मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं है। मतलब सिंपल फेथ, इनको सिंपल फेथ था माँ पे, अपने माँ पे था। एक्चुअली नारद मुनि पे भी नहीं था, उनको एक्चुअली फेथ था अपनी माँ पे, क्योंकि माँ प्यार करती है ना, इसलिए माँ भगवान के समान मानी जाती है। क्योंकि माँ प्रेम इतना अनकंडीशनल करती है ना कि उसको भगवान का स्वरूप उसमें दिखता है, और भगवान अपना अनकंडीशनल लव माँ के हृदय में डाल देते जीव के लिए। तो वो माँ जो है उस पे फेथ था। तो माँ बोली देखो भगवान नारायण के पास जो भी जाता है तो सब मिल जाता, तुम जाओ। तो जब वो गए तो निकले तो क्या कुछ भी नहीं था। अब माँ भी नहीं थी, जो एक माँ थी भी उनके पक्ष में, उनको खुद छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको भगवान नारायण को। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि कुछ आध्यात्मिक खोज में गए थे, वो तो कंपटीशन के माइंड से गए थे। आप देखिए कैसे आईने की तरह है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन हो जाता है, एग्जैक्ट। इसलिए हम बोलते हैं परिवर्तित दुनिया है। तो जो ही इसमें भगवान का नाम ऐड हो गया, ध्यान से देखो क्या ऐड हुआ। एक भक्त ऐड हो गए, गुरु ऐड हो गए, नारद मुनि गुरु हो गए। साधना ऐड हो गया, साधना नाम जो लेना है तपस्या करते हो, साधना ऐड हो गया। और साध्य यानी कृष्ण जो अंत में दर्शन दिए भगवान विष्णु,
वो ऐड हो गए। तो गुरु ऐड हो गए, कृष्ण ऐड हो गए और महामंत्र ऐड हो गया, भक्ति ऐड हो गया। तीनों जब उन्होंने अपने जीवन में प्रवेश करवा दिया तो भगवान का भी दर्शन हुआ, गुरुओं का भी दर्शन हुआ और कृपा भी मिल गई। और अब ये जो इच्छा थी अभी इससे पहले कि मुझे गोदी पे बैठना है सब, इससे भगवान ने इतना बड़ा, इससे भी करोड़ों करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा एक तो वस्तु उनको दे दी, उसके ऊपर कृपा दे दी जिसका कंपैरिजन ही नहीं। वो कृपा को आप किसी मटेरियल से कंपेयर भी नहीं कर पाइएगा, वो सारा का सारा दे दिया। और इतना देने के बाद अब बताइए वो कहाँ उस आलिंगन के चक्कर में रहेगा जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, उनका असलियत तो देख लिया था। अब वो ठीक है बेटा चला गया, ये वो गाँव वालों ने सुनाया होगा तो दुख हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये उसका हालत था कि भगवान स्वयं दर्शन दे दिए हैं, उस लेवल का ग्रेविटी आ गया है। इसलिए अगर आपको लाइफ में बदला भी लेना है, किसी से बदला लेना है, तो बाकी चीज मत करिए। बहुत ज्यादा धन कमा के मैं दिखा दूंगा, BMW दिखा दूंगा, आप भक्त बन जाइए। केवल आपके भक्त बनने मात्र से, अब बोले नहीं हम तो ध्रुव और प्रहलाद की तरह नहीं है। भगवान सभी के साथ आदान प्रदान करते हैं, सभी के साथ, ठीक है। तो अगर आप भक्त बन जाते हैं तो सारा बच जाइएगा, और नहीं तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया 44 अथा जिघ्रन मुहुर्मूर्ध्नि शीतै नयन वारिभि स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः। Reunion with Dhruv Maharaj filled King Uttarapad's long cherished desire, and for this reason he smelled Dhruva's head again and bathed him with torrents of very cold tears. ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। ठंडा, देखो ठंडा जो आंसू है ठंडा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, जब सुख के आंसू आते हैं तो ठंडे रहते हैं, दुख के गर्म होते हैं। असली वाले आगे से आते हैं, नकली वाले इधर से आते हैं। ज्यादा नॉलेज है सबको। क्या कह गया? हाँ, उनको नहला दिया, हाँ, ठंडे धाराओं से नहला दिया। मैंने हिंदी पढ़ लिया था ना। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं से धाराओं से उन्हें नहला दिया। यहाँ देखो क्या है, when one cries in great happiness upon fulfillment of some desire, the tears come forth from the eyes are very cold and bleeding, whereas tears in times of distress are very hot. Very clear. एक्चुअली पता नहीं ये सब चीजें है ना, अब ये तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये पहले ही पता था, शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा मैंने। तपस्या, कुछ चीजें ऐसी नहीं की है, तो यार क्या बताया, मैं प्रॉपर्ली किसी बुक का एडिटर रहा हूँ, मर गया रहेगा जल्दी। ठीक है, 45 इतना तो है, पिछले जन्म में कुछ तो प्रॉपर के हाथ से प्रसाद या कुछ तो खाया है, कुछ तो है, नमक खाया है। 45 अभिवन्द्या पितुः पादा आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरो शीर्षणा सत्कृतः सज्जनाग्रणिः। Then Dhruv Maharaj, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances at the feet of his father and was honored by his father with various questions. He then bowed his head at the feet of his two mothers. तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया।
तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तो इस प्रकार, है ना, दोनों माताओं के ऊपर, ऐसा नहीं कि ये माँ नहीं है वो नहीं, वो ठीक है, उसका अपना भाव रहा होगा उस समय में, और ठीक है, वो मुझे अनक्वालिफाइड समझती थी। कई बार होता है ऐसा कि हम किसी व्यक्ति को अनक्वालिफाइड समझते हैं और बहुत क्वालिफाइड होता है ना, तो ऐसा होता है। तो ये देख लिया कि ध्रुव महाराज अब साधारण नहीं है, स्वयं भगवान से कृपा पात्र है। लेकिन यहाँ माताओं, दोनों माताओं का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। यह क्वेश्चन, इट मे बी क्वेश्चन why Dhruv Maharaj offered his respect not only to his mother and but also to his stepmother, due to whose insults he had to leave home. तो कोई बोलेगा इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, नहीं, भगवान ने बोल दिया ना, अब नो रिवेंज। और दूसरा है कि अरे इसके वजह से भगवान मिले, दोनों माओ की वजह से मिले ना, कि इस माँ ने धक्का मारा, उस माँ ने बात बताया। कोई बोलता है, हमारे एक शिक्षा गुरु है कृष्णानंद प्रभु, उनको किसी ने पूछा कि प्रभु जी संसार में लोग बड़े परेशान करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, एक जगह से चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, और एक जगह से दुनिया लात मार रहा है, ये अच्छा चीज है। वैसे सुरुचि ने धक्का मारा, सुनीति ने दिशा दिया, नारद मुनि ने मंत्र दिया, और भगवान ने दर्शन दिया, ये तो फायदे का है। तो आंसर ये है कि आफ्टर अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन एंड सीइंग सुप्रीम लॉर्ड, ध्रुव महाराज वॉज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल डिजायर। भगवान का दर्शन करने के बाद उनका मन में अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कोई भी दुष्ट द्वेष, काम, क्रोध, ये सब नहीं बचा है। Feelings of insult or honor in this material world are never perceived by a devotee. कोई भी मान सम्मान इत्यादि फिर इस भक्त को बचता नहीं, उसका ध्यान उसमें रहता ही नहीं। Lord Chaitanya therefore says that one has to be humbler than the grass. He recommends more tolerant than a tree to exude wisdom. हमको प्रणवदपि सुनीचेन त्वरवरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। हमको घास से भी, तिनका से भी विनम्र होना चाहिए, और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। ध्रुव महाराज therefore has in this verse been described as सज्जनाग्रणी। ध्रुव महाराज को यहाँ पे सज्जनाग्रणी कहा गया, द फॉरमोस्ट नोबल मैन। सत तो के आगे ज आ जाएगा तो वो तो भी ज हो जाता है, इसलिए सज्जनाग्रणी ही लिखा है, लेकिन सत है वो, सज्जन, सत्यजन, शाश्वत के पीछे भागना देखो। Duality due to enormous animosity is a creation of this material world. There is no such thing in the spiritual world which is absolute reality. जो द्वेष इत्यादि है वो इस संसार का है, आध्यात्मिक सृष्टि में नहीं। 46 सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनतम अर्भकम परिष्वज्जाह जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। Suruchi, the younger mother of Dhruv Maharaj, seeing that the innocent boy had fallen at her feet, immediately picked him up, embracing him with her hands, and with tears of feeling, she blessed him with the words, "My dear boy, may you live, long may you live." ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों पर भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। चिरंजीवी क्या, वो चिरंजीवी हो ही गया, अब तेरा आशीर्वाद क्या करना है। लेकिन होता है कि माताओं का स्वभाव ना, कई बार उनको अपनी इच्छा पूरी करते वक्त ना, उनको जो एंटी लगता है उसको दूर फेंक देते हैं। उनका एक ऐसे दुष्ट नहीं होते, वो इनसिक्योर रहते हैं। तो जैसे अगर उनका बेटा है तो उनके बेटे को समझो अभी कपड़ा खरीदना है, तो वो अपने बेटे को देंगे, साइड वाले को देंगे ही नहीं। वो उनका रहता ही है, मतलब वो एक नेचर है। आदमी फिर भी थोड़ा सोचता है दे दो, वो देगी। वो कब देगी, अगर उसको कपड़ा नहीं है, बिल्कुल ही नंगा घूम रहा है, बेचारा कोई गरीब है, तब वो दे देगी। लेकिन ऐसा कोई संपन्न है वो अपना हिस्सा नहीं देगी, वो फिर नहीं देगी। फिर वो रेयर केस है, देगी, ऐसे रेयर केस, मेजोरिटी नहीं देगी। आदमी का रहता है कि थोड़ा सा उदार रहते हैं इसमें। तो ये माता वैसे ही थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस में थी,
और उसे रहा नहीं गया और उसको लगा मेरा बेटा ही सुपीरियर होगा। और ये स्वाभाविक है, जैसे आपने माता सत्यवती का भी स्टोरी सुना, जब क्या नाम था राजा का, भूल गया मैं, वो गए थे उनके पास शांतनु। विश्व के पिता। हाँ, शांतनु। शांतनु। शांतनु, तो शांतनु जी जब गए और आई लव यू बोले, तो माता जी ने पहला चीज क्या बोला मालूम है? कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बेटा है भीष्म, वो गद्दी पे बैठेगा, मेरे बेटे का। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहला है उनको मेरा क्या, आइयो मेरा बेटा किधर जाने का जे, तुम्हारा भीष्म होना बीच में। जब भीष्म को पता चला देवव्रत, उन्होंने वचन लिया कि मैं उस गद्दी पे नहीं बैठूं। तो भीष्म भीष्म फूल गिरे के देवताओं से, और आज ही उनको नीचे गिराऊंगा। एक क्षत्रिय धर्म पालन करते उन्होंने ये वचन दिया। तो ये डिफरेंस होता है। तो माता सत्यवती ने भी पहला चीज यही बोला, मेरे बेटे का क्या। कुछ भी होता है ना माता, और वो रहता ही है, जैसे पति पत्नी क्यों रहते हैं, पति मेहनत से लाता है, कमाता है, देता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो इस साइकोलॉजी की वजह से कुछ बचा के रखती है, नहीं तो हाथ से उड़ जाएगा, कोई भी लूट के चला जाएगा। और एक लेडी जब तक घर में है ना, तब तक सब लोग बच के रहते कि भाई वो माता जी है, वो तो उसको एडवाइस देगी ही देगी। जैसे कोई दूसरा माता जी उसके पति को यहाँ वहां भी देखेगा ना, तो वो खुद रोक देगी, काय गई कशाला मुक्ति, चल तिकडे चल निकाल। तो ऐसा रहता है, प्रोटेक्शन सिस्टम है वो। तो भगवान इस संसार के सभी चीजों को जोड़ जाड़ के अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ ये माता जो है, ऐसे नहीं कि बहुत द्वेषी थी, वो थोड़ी इनसिक्योर थी। अब ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के कारण उसको बहुत ईगो पे ले लिए थे और चले गए थे, तो उनका ईगो भी प्यूरिफाई हो गया, इस माता का द्वेष भी प्यूरिफाई हो गया, और पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और सुनीति को भी लगा कि जो मैंने एडवाइस दिया वो काम किया, उसका फेथ भी बढ़ गया। तो इसमें सबका विन 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 है। कोई भी डीलिंग होता है ना, उसमें विन विन होता है, विन लूज होता है, लूज विन होता है, लूज लूज होता है। लूज लूज का मतलब है कि ऐसा लड़ाई झगड़ा करो कि वो भी हारे तुम भी हारो, मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, दोनों का हार है। दूसरा होता है लूज विन, लूज विन मतलब चलो मैं तो हार ही रहा हूं पर तुम जीतते हो, जाओ। तीसरा होता है विन लूज, मैं जीतूंगा तू हार, तेरे को हरा के रखो, मैं अपना जीतूंगा। और चौथा होता है विन विन, मैं भी जीतूंगा तू भी जीते। ऐसा कुछ किया जाए। भक्ति एक ही है जहाँ सब विन होते हैं, बाकी सब में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। ओके, क्योंकि ध्रुव महाराज तो चैत्र 46, हाँ ये तो हमने पढ़ी दिया। तो चिरायु 47, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। Unto one who has transcendental qualities due to friendly behavior with the superior personality of Godhead, all living entities offer honor just as water automatically flows down by nature. जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अच्छे गुण जिनके पास होते हैं वो उनके पास सब झुकते हैं। जैसे नदी का उदाहरण दिया है कि नीचे की ओर बहता है ना, ऐसा कहा गया। उत्तर वाहिनी गंगा है, तो गंगा जी ऊपर से नीचे आती है देखा आपने, ऐसा आती है, ऐसा नीचे नीचे नीचे, तो ऐसा करके फिर ऊपर करते 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 यहाँ से फिर गंगा सागर में जाके मिलती है। तो अगर पृथ्वी गोल है, और यहाँ लिखा है कि जल नीचे की तरफ आता है, तो ये ऐसे कैसे जा सकता है? कैसे जाता है बताइए? रांची में सुवर्णरेखा नदी है और वो ऐसे जाती है, ऊपर से कैसे जाती है? अगर वो नॉर्थ,
आनंद लीजिए, कॉस्मोलॉजी आनंद। तो अभी क्वेश्चन भी पूछा, अभी बस हमने ऐसे टच किया है। तो यहाँ पे the question may be raised in this connection why Suruchi, who was not at all favorably disposed towards Dhruva, blessed him. Long may you live. तो कोई ये सवाल पूछ सकता है कि आश्चर्य है कि भाई वही सुरुचि जो पहले अलग सोच रही थी अभी आशीर्वाद दे रही है, क्यों? Since Dhruva was blessed by the Lord due to his transcendental qualities, everyone was bound to offer him all respects and benediction, just as water by its nature flows downward. हाँ, जैसे जल नीचे जाता है वैसे लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि भगवान से कृपा पाते। Srinivasa Acharya said that the 6 Goswamis of Vrindavan are respected throughout the entire universe because a devotee having pleased the Supreme Person of Godhead, the source of emanation, automatically pleases everyone and thus everyone offers him respect. जो 6 गोस्वामी हैं इनको सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें पूरी दुनिया में, ये मुझे लगता है वो गाना है, वो गीत है, उसमें से कोई लाइन होगा, पर एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मुझे लगता है उसमें ना उसका कोई तो एक स्टैंजा का है ये लाइन, वंदे रूप सनातनौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। श्री राधा कृष्ण नाना शास्त्र श्री गौरांग गुणावर्णन चक्षातुर्णमशेष मंडलमति गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नमो। ठीक है, पूजित कोकिल संख्या पूर्व राधा कृष्ण तटे जी। वो एग्जैक्ट लाइन तो पता नहीं, पर इसी में से कोई लाइन है। जैसे वो कह रहे हैं कि एक बार जो भगवान को प्रसन्न कर दे तो ऐसी सब उनकी स्तुति होने लगती। और आप ध्यान से देखो, आप में से जितने डिवोटी हैं, अभी आप में जितने भी डिवोटी हैं, आप खुद देख लो, ठीक है, अपना अपना देखो, दूसरों का नहीं सोचो, प्रभुपाद आचार्य वगैरह सोचो, आपके आसपास के डिवोटी का भी छोड़ दो, आप अपना केस लो, थोड़ा सा आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, जो मैं बोल रहा हूँ सोचो, आंख एकदम बंद करो और अब मैं सोच के बता रहा हूँ। आप पहले, जैसे भी पहले जो भी थे, भक्त बनने से पहले, यानी जो भी आप दुनिया में थे, आपका एक सर्कल था, कुछ लोग आपको पहचानते थे और आपके रिश्ते थे, आपसे थोड़ा जो भी लेना देना अच्छा बुरा हो था। अब आप डिवोटी बन गए हो तो आपको कितने लोग जानते हैं अभी? आपको बहुत लोग जानने लग गए, इससे पहले इतने लोग आपको नहीं जानते थे। और अगर आप वही लाइफ कंटिन्यू भी करते तो शायद और एक 5-10 लोग जान लेते, लेकिन आपको ज्यादा लोग नहीं जानते। अच्छा, अगर आप मुख्यमंत्री भी बन जाते तो भी लोग जानते लेकिन आपको मानते नहीं, वो सोचते कि अरे ये तो ना पॉलिटिशियन है, इसको वोट दो और अपना काम हुआ। लेकिन अभी लोग आपको आतुरता से बुलाना चाहते, आप घर आइए प्लीज, हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, आप कब आएंगे, हमारे यहाँ कीर्तन करिए। आपको अलग वैल्यू है, या लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं कि ये देखो ये है वो व्यक्ति, ये देखो कितना बदलाव हो गया है इसमें। तो ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति का परिणाम है। जो आपका चर्चा नहीं भी करना चाहता वो जबरदस्ती चर्चा का विषय बन जाता है। अभी मैं कल सिर्फ बाजार गया था, सब्जी खत्म हो गया था, थोड़ा मैं रात को निकलता हूँ, दिन में ना जब देख लेते तो फिर यहाँ बुला लेते। तो शाम में गया चुपचाप, तो चुपचाप गया बाजार में, डाला भी सब्जी, आ रहा था तब तक इतने फोन, प्रभु जी आप आ गए आगे। मैंने बोला मेरा बेटा ने देखा, मेरी बेटी ने देखा, बोले बार इसको कुछ नहीं कर सकते, है ना, आप नहीं चाहो तो भी आपको लोग देख लेगा। तो अब वो ठीक है, पॉइंट क्या है कि आप नहीं भी चाहो, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं जाते, लेकिन कोई फिर बात नहीं करता। तो भक्त बनने के बाद, तो आप लोग आंख खोल सकते हैं तो बैठे रहिएगा, तो भक्त बनने के बाद भगवान उसको एक अलग वैल्यू दे देते हैं। 48 प्रभु जी, वो धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो है क्या? धीरा अधीरा जना प्रिय प्रिय करो, लेकिन पता नहीं कौन सा वाला है,
धीरा धीर जन प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरौ चयो बोलो कृष्णोत्कीर्तन। हाँ ये भी कह सकते हैं कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपाधरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ये भी है धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर और अधीर दोनों क्या प्रिय हैं, बहुत स्पेशल है। 48 उत्तमश्च ध्रुवश्चौभाव अन्योन्यम प्रेम विह्वलौ अंग संगत उत्पुलकाव अश्रौघम मुहुर्हातुः। The two brothers Uttama and Dhruv Maharaj also exchanged their tears. They were overwhelmed by ecstasy of love and affection, and when they embraced one another, the hair on their bodies stood up. उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच आया। उनको एक दूसरे को आलिंगन दिया दोनों भाइयों ने, बहुत उनको विरह फील हुआ, कह रहे ऐसे हो गया। वो तो बच्चा था, वो भी बच्चा था, उसको थोड़ी मालूम था सब। वो तो सुरुचि आंटी की वजह से तो हुआ था, बाद में वो भी सुधर गई। तो अब किससे दुश्मनी किससे निकाल। लेकिन एक याद रखना, भगवान नहीं भूले। भगवान बोले कि जंगल में जाएंगे सही होगा और तुम्हारी माँ का ये होगा। तो सोचो उनको ये भी मालूम है, उनको भी ये लग रहा हो कहा मैंने, मतलब बेचारे ये लोग मेरी वजह से मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका भी सबक बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बचा। 49 सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्यो भी प्रियम सुतम उपगुह्य जहावाधिम तदंग स्पर्श निर्वृता। Suniti, the real mother of Dhruv Maharaj, embraced the tender body of her son, who was dearer to her than her own life, and thus forgot all material grief, for she was very pleased. ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी। गले लगाया बेटे को एकदम, मम्मी और बेटा है। 50 पयस्मता स्तनाभ्याम सुस्त्रव नेत्रजय सलिलै शिवे तदाभिषिच्यमानाभ्याम वीर वीर सुवोमुः। My dear Vidura, Suniti was the mother of great hero. Her tears together with the milk flowing from her breast wet the whole body of Dhruv Maharaj. This was a great auspicious sign. हे विदुर, सुनीति के एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के साथ शरीर को भिगो दिया। यह परम मांगलिक लक्षण था। तो अब हालांकि 5 साढ़े 5 घंटे है, लेकिन माँ का प्रेम, मातृत्व प्रेम जब जागता है तो उनके स्तन से दूध आता है और वो उनके आंखों से अश्रु भी आ रहे थे, प्रेम के अश्रु, तो मिक्स होके पूरा अभिषेक कर दिया ध्रुव महाराज का। और ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ है ना। एक्चुअली माँ को स्तन से दूध नहीं आना मतलब वो प्रेम नहीं है, वो मातृत्व भाव नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। कहीं मम्मी ऐसे हवा में रहती है, बच्चा हो गया तुम देख लो। बहुत आजकल ये प्रॉब्लम है समाज में। When deities are installed, they are washed with milk, yogurt, water, and ceremony is called abhishek. तो अभिषेक में दूध, दही, जल इत्यादि दिया जाता है। In this verse, it has been especially mentioned that the tears which flowed down from the eyes of Suniti were all auspicious. जो सुनीति की आंखों से जो अश्रु आ रहे थे बड़े ही शुभ थे।
The auspiciousness of Abhishek ceremony performed by beloved mother was an indication that in the very near future Dhruv Maharaj will be installed on the throne of his father. ये अभिषेक का मतलब ये भी है कि बहुत जल्दी ही उनको अपने पिता की गद्दी मिलने वाली है. The history of Dhruv Maharaj leaving home was that his father refused to give him a place on his lap. छोड़ने का मतलब ही ये था कि पिताजी ने स्थान नहीं दिया. अभिषेक का मतलब है कि अब तुम्हें वो मिलेगा. It is also significant in this verse that Suniti, mother of Dhruv Maharaj, is described as a Veerasu, a mother who produced a great hero. तो सुनीति का नाम जो है पूरा इतिहास में है क्योंकि तुम्हारा बेटा भगवान को प्रकट कराया है. There are many heroes in the world, but there is no comparison to Dhruv Maharaj, who was not only a heroic emperor of this planet, but also a great devotee. वो केवल राजा ही नहीं थे, वो भक्त भी थे. A devotee is also a great hero because he conquers the influence of Maya. भक्त कोई भी हीरो माना जाता है क्योंकि वो माया के चक्कर में नहीं रहता. वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है. वो एक्चुअल वॉरियर है जो माया को मना कर सकता है. When Lord Chaitanya inquired from Ramananda Rai about the most famous man in the world, the latter replied that anyone who is known as a great devotee of Lord is to be accepted as the most famous. जो भक्त माया को कंट्रोल कर ले वो सबसे फेमस है. ठीक है, 51 to 60 कर लेंगे. कितना ये 67 है, 51 to 67 लेंगे. आज तो आज भी बहुत ही हमने 36 से. ये सारे कृष्ण कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. प्रभु जी हरे कृष्णा. सब लोग नहीं, हाथ ऊपर करके पूछिए. हाथ ऊपर करिए और सवाल पूछिए. दिलीप महतो. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. जी माता जी. प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं. आज मेरा बेटी का बर्थडे है, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए था. जय हो विजय हो. कृष्ण अंत में 2 मिनट के लिए कीर्तन कर दूंगा मैं. ठीक है जरूर. ठीक है प्रभु. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. यस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधा राम राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल। अरे यस अभिनव जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, वो आंसर देने के लिए अगर आपका परमिशन हो तो। पूछिए बताइए। नहीं, वो आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी, उसका दो मुझे कौन सा? आपने पूछा था ना कि वो रिवर कैसे ऊपर जाती है फिर अगर बोले। यस। हाँ, तो प्रभु जी उसका दो है, एक तो फिजिकल आंसर है, एक स्पिरिचुअल है। फिजिकल में ये है कि जो स्लोप है ग्राउंड का, वो स्लोप ऐसा है कि वो उधर को तरफ पानी जाएगा। और दूसरा आप उस पर फिर ये पूछेंगे कि फिर अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जा रहा है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी प्रभु जी स्पिरिचुअल आंसर यही है कि जो उसकी गंगा माँ की जो तड़प आप कह सकते हैं समुद्र से मिलने के लिए है, या वो फोर्स उसको ले जाती है फिर उधर, अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखना तो। और फिजिकल एंगल पर जो स्लोप है, जो स्लोप है। एंजॉय करिए, यस प्रभु जी, नदी में चलिए, स्नान करिए और एंजॉय करिए। राइट प्रभु जी, राइट। कैसा रहा आपका? आप पहुंच गए या अभी किधर है आप? अभी एयरपोर्ट में हूँ प्रभु जी। एयरपोर्ट में पूरा फैमिली है? हाँ प्रभु जी, ये दोनों अभी कहीं घूमने गए, इधर बैठे हैं अभी। अच्छा, मार्केटिंग करने गए हैं। हाँ, कुछ घूम रहे हैं प्रभु जी। पापा पापा यही चाहिए। ये अच्छा चीज है। यस। यस, हमारे कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो भजन ही सुना सकता। एकदम आप भजनानंदी है, एकदम भजन सुनाइए। प्रभु जी आज्ञा है। एकदम एकदम। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीर्थ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, सण सण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। हरी मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा कर बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को था लगानी है।
तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे बाग में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर। हमारे श्याम प्रभु हैं, श्याम प्रभु बोलिए, कुछ बोलना है बोलिए। श्याम प्रभु बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 24 तारीख से लेके 24 फरवरी से 2 मार्च कथा है। मैं नोट्स बनाना चालू कर दिया हूँ। हरि बोल। दशम हरे स्कंद कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। ये श्याम प्रभु को बोलने दीजिए। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे प्रभु जी। बहुत अच्छा गाया प्रभु जी ने। अरे किधर चले गए प्रभु जी? हाँ, वो बहुत अच्छा गाया था प्रभु जी। ये अभी जो भजन वगैरह गाया ना, बहुत अच्छा गाया। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। मैं सोच रहा था मैं भी एक आध गाऊं, लेकिन फिर मैं सोचा कि बोले फिर दादा प्रभु बोले कि इधर क्या अंताक्षरी चल रहा है क्या, बोले इसलिए कैंसिल। श्याम प्रभु जाएंगे। नहीं, ऐसे अपना सोच गया ब्रो, ऐसा गाना नहीं आ रहा था मैं। श्याम प्रभु गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। नहीं, आप अच्छा गाते हैं, सब जानते। गाइए एक एक भजन भक्तों के। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनगर किशोर नवल रसिया, नवनगर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैलो कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैलो कान्हा मन बसिया, करी कालिंदी फूल किलोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। अखियान का जर मृग छोनासो, अखियान का जर मृग छोनासो, नख बेसर जादू टोनासो, दौरस के भरे है कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, दो रस के भरे है कपोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे, कजरीली तीर चितवन पे, कजरीली तीर चितवन पे, शुकदास बिका बिन मोल, शुकदास बिका बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि कृष्णा बोल प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। नए मोबाइल की श्याम प्रभु की हरि बोल। जय हो बाबा श्याम का क्लैरिटी नहीं है बेचारे का मोबाइल में। Yes. तो आप सभी भक्तों को जो है वो 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक प्रभु जी के कथा में ये इनवाइट किया जा रहा है। आप सब लोगों को आना है। हरे कृष्ण। Yes. बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। करीबन मतलब पहले दिन ही करीबन 10,000 लोगों को प्रसाद बनता है। आखिरी दिन ऑलमोस्ट 40-50,000 लोगों को बनता है। ये मतलब ग्रेजुअली डिवोटीज आते हैं और बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है। मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। इस बार तो अलग अलग गांवों को भी इनवाइट किया है मोदी जी ने। बहुत सुंदर। यस, कोई और क्वेश्चन है? नहीं है। सो ओके। 24th है ना, था 24th पासून क्या हो गया कि वो इलेक्शन है उधर कुछ लोकल, तो उनके डीसी ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप एक दिन आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन भी है और फिर वो पुलिस ये सब व्यवस्थापन अलग काम में लगाते हैं। तो हमने भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आगे बढ़ा, उसको एक दिन आगे बढ़ा 24 से 2 पे। ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम।